मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्करों को लेकर दिए गए बड़े निर्णय के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश दिया है कि उसे सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर के खिलाफ ना तो हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही उस पर आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि सेक्स वर्करों के साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की जिस पीठ ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसकी अध्यक्षता एल नागेश्वर राव कर रहे थे। इस पीठ में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना भी शामिल थे। दरअसल वर्ष 2011 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद यह आदेश पारित किया गया है। यह एक बड़ा निर्णय है और इसके परिणाम दूरगामी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्स वर्क को एक पेशा माना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेक्स वर्कर को भी भारतीय संविधान में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के यदि हम प्रमुख बिंदुओं को देखें तो वो हैं, जैसे नंबर 1, सेक्स वर्क एक पेशा है। नंबर 2, इस पेशे में शामिल लोगों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। नंबर 3, सेक्स वर्कर को भी कानून के तहत समान सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। नंबर 4, इस पेशे में शामिल लोगों के जीवन में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वयस्क हैं और आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं। नंबर 5, छापा मारने के दौरान पुलिस को भी इस पेशे से जुड़ी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और न ही आपराधिक गतिविधियों के तहत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 6, सेक्स वर्कर के बच्चों को भी उनकी मां से सिर्फ इस आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है कि वो इस व्यवसाय में लिप्त हैं। इसके अलावा यदि सेक्स वर्कर यौन अपराध का मामला दर्ज कराती है तो पुलिस को उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उसे भी सामान्य नागरिकों की भांति कानूनी सुविधा मुहैया करानी चाहिए। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी इस मामले में सख्त हिदायत दी है कि उसे सेक्स वर्कर का नाम उजागर कहीं नहीं करना चाहिए और न ही उसकी फोटो या वीडियो को सार्वजनिक मंच पर लाना चाहिए। यह फैसला बड़े सामाजिक प्रभाव पैदा करेगा। अक्सर देखा गया है कि सेक्स वर्कर के प्रति पुलिस का रवैया बेहद बर्बरतापूर्वक रहता है। छापा मारने के दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, प्रताड़ित करती है। इसके अलावा उनके बच्चों को भी अक्सर उनसे दूर कर दिया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि सेक्स वर्कर के साथ बच्चे के होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे तस्करी करके लाया गया है। यह बच्चे और उसकी मां के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेक्स वर्कर कम्युनिटी के बीच एक अच्छा संदेश दिया है। अब सेक्स वर्कर के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि अपराधियों के भांति, क्योंकि वो भी इंसान है। उन्हें राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। यदि यौन कर्मी अपनी मर्जी से किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल है और पुलिस छापा मारती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस किसी भी सेक्स वर्कर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके लिए सेक्स वर्कर पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। सेक्स वर्कर को हर समय अपराधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। आखिर वे भी इंसान हैं और हमें इंसानियत के तौर पे तो उन्हें देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने यही किया है। आखिरकार सेक्स वर्कर भी इंसान है और हर समय उन्हें अपराधियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी मजबूरी के तहत इस पेशे में आए हों या वे इसे अपने पसंद से करते हों। और भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समानता और गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।